Welcome you all in your question our answer episode 2. In episode 1 that is फर्स्ट वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे. अब बहुत से क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स को बार बार आते हैं, फिर चाहे वो स्कूल स्टूडेंट्स हो या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स. सो ऐसे टॉप 6 क्वेश्चंस मैंने चूज़ किए हैं. साथ ही साथ एक ग्रैंड एडवाइस आपको इस वीडियो के लास्ट में मिलेंगी. सो वीडियो पूरा देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं. पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई स्टडी हैबिट्स एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल. सो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो स्टूडेंट के सामने होता है, फिर चाहे वो स्कूल स्टूडेंट्स हो या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स, वो यही होता है कि वो अपनी स्टडी हैबिट्स को कैसे इम्प्रूव करें. तो पहली बात बता दूँ, स्टडी हैबिट्स को इम्प्रूव करना है ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं होता. आपको हर सब्जेक्ट को पढ़ना है, क्योंकि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट को छोड़ देंगे तो ये ऐसा नहीं चलेगा, फिर चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट्स हो या स्कूल स्टूडेंट्स. साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपको किसी और का टाइम टेबल नहीं यूज़ करना है. सबसे बड़ी बात यही होती है कि स्टूडेंट ज़्यादातर दूसरों का टाइम टेबल कॉपी करते हैं यूट्यूब से, फिर चाहे कहीं से भी वो दूसरों का टाइम टेबल यूज़ करते हैं. लेकिन हर स्टूडेंट्स की मेंटल एबिलिटी डिफरेंट होती है, उनकी लेवल अलग होती है, इसलिए एक ही टाइम टेबल सारे स्टूडेंट्स को अच्छा नहीं रहता. मैं तो ये एडवाइस करूँगा कि आपको आपका खुद का टाइम टेबल बनाना है. अब टाइम टेबल कैसे बनाएं, तो इससे सबसे बड़ी बात होती है कि अपनी लेवल को पहचानना. एग्ज़ाम में कितने दिन बाकी है और अभी तक आपने कितनी पढ़ाई की है, इसका जो डिफरेंस है आपको वो निकालना है और उसके हिसाब से टाइम टेबल बनाना है. हर सब्जेक्ट को आपको इक्वल टाइम देना है. जो आपको आता है उसे कम टाइम दीजिए, लेकिन जो नहीं आता, जो हार्ड है, उसे ज़्यादा टाइम दीजिए. तो ये सबसे बेस्ट तरीका होगा टाइम मैनेजमेंट का. सेकेंड क्वेश्चन की हम करेंगे. सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारा, व्हाट आर सम इफेक्टिव स्ट्रेटजीज फॉर प्रिपरेशन फॉर एग्ज़ाम. तो एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए स्ट्रेटजीज क्या. सबसे पहली बात, जैसा ही आपको अकेडमिक्स में पढ़ाना स्टार्ट कर दे, फिर चाहे वो स्कूल स्टूडेंट्स हो या कॉलेज स्टूडेंट्स, आपको अपनी स्टडी स्टार्ट करनी है. आपको सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस देना है वो रिवीजन को देना है, यानी कि जो भी आपको पढ़ाया है आपको रिवाइज़ करना है. जितना ज़्यादा आप रिवाइज़ करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा. जो कुछ एक्सप्रेशंस है, जो फॉर्मूलाज है, आपको उसकी प्रैक्टिस लिख कर करनी है, क्योंकि अगर सिर्फ उसको रिवाइज करेंगे तो पक्का आप एग्जाम में वो लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि जो फॉर्मूलेज होते हैं उसमें बहुत बारीक बारीक चीज़ें होती है जो लिखने से ही क्लियर होती है, लिखने से हमें वो याद रहती है. और साथ ही साथ एग्ज़ाम का अगर प्रिपेयर करना है तो बीच में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको आपको ज़्यादातर सॉल्व करना होगा, और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन. सो अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं. What are resources available for financial aid and scholarship. सो हर कॉलेज स्टूडेंट्स हो या फिर स्कूल स्टूडेंट्स हो, उनके लिए स्कॉलरशिप्स होती है. वो कुछ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स होती है, साथ ही कुछ प्राइवेट स्कॉलरशिप्स होती है. अब कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स होती है, वो आपको कैटेगरी की वजह से भी मिलती है, यानी कि अगर आपकी कैटेगरी जो भी हो, एससी कैटेगरी है सपोज है, एससी या एसटी, तो आपकी कॉलेज फीस बहुत कम हो जाती है. साथ ही साथ बहुत सारी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होती है 8th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड के लिए. साथ ही साथ बीटेच जो परस्यू कर रहे हैं उनके लिए भी होती है. फर्स्ट ईयर बीटेच वालों के लिए साइमन स्कॉलरशिप होती है, जो कि बहुत बेनिफिशियल रहती है. इसलिए आपको इन सारे स्कॉलरशिप्स के बारे में अपने कॉलेज या स्कूल के प्रोफेसर या फिर जो भी टीचर है उनको जाके पूछना चाहिए और इन सब की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेस्ट टिप्स फॉर फाइंडिंग इंटर्नशिप और पार्ट टाइम जॉब्स. सो ये जो क्वेश्चन है ये स्पेशली फॉर द कॉलेज स्टूडेंट्स. कॉलेज स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके सामने सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है अकेडमिक्स को छोड़ करके, भाई इंटर्नशिप कैसे लिए. क्योंकि इंटर्नशिप अगर आपने की है तो आपका प्लेसमेंट कोई अच्छी कंपनी में होगा, आपको हाई पैकेज की जॉब मिल सकती है. तो इंटर्नशिप करना ये हर कॉलेज स्टूडेंट्स का सपना होता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता. सबसे बड़ी बात, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए. हर टाइप के स्किल्स, यानी कि जो इस फील्ड में आप इंटर्नशिप लेना चाहते हैं, जो आपकी ब्रांच है, उसकी इंटर्नशिप के लिए आपके पास वो स्किल्स होनी चाहिए कि कंपनी आपको हायर कर सके. अब कंपनी आपको 2 टाइप की इंटर्नशिप दे सकती है, एक तो है पेड इंटर्नशिप, दूसरी है नॉन पेड इंटर्नशिप. अब अगर आपका काम कंपनी को बहुत ही अच्छा लगा है तो आपको आपके बीटेच की डिग्री आपके हाथ में आने से पहले ही एक जॉब का ऑफर मिल जाएगा कंपनी की तरफ से.
सो इंटर्नशिप के लिए आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो अपनी स्किल्स पर देना है, और इसका सबसे अच्छा टाइमिंग ये होगा कि आपको हर दिन एवरी डे, फिर चाहे वो हॉलीडे हो या फिर कॉलेज डे, आपको 1 से 1.5 घंटा अपनी स्किल्स पर काम करना है, लेकिन अपने एकेडमिक्स के सिलेबस को मैनेज कर क्योंकि आपके प्लेसमेंट के लिए जो आपका जीपीए होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ what are the benefits of joining the student organization and clubs on the campus। सो ये सबसे मज़ेदार बात होती है कॉलेज स्टूडेंट्स और स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। अब स्कूल स्टूडेंट्स की बात करें, वहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, फॉर एग्जांपल अलग अलग प्रोग्राम जैसे कि एनसीसी हो गया, स्काउट गाइड्स हो गया। वैसे कॉलेज स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के खुद के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, साथ ही साथ जो अलग अलग ब्रांचेस होते हैं उन ब्रांचेस के भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि स्टूडेंट्स ऑपरेट करते हैं, जनरेट करते हैं, स्टूडेंट्स ही उन्हें चलाते हैं। सो इनमें पार्टिसिपेट करना, इनको ज्वाइन करना, साथ ही साथ जो स्पोर्ट्स क्लब है, बाकी सारी क्लब है, ये स्टूडेंट्स के लिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, बिकॉज इसमें जो होते हैं बहुत सारे प्रोग्राम अरेंज किए जाते हैं जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंक्रीज होंगी, आपको एक दूसरे से बात कैसी करनी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस, सब कुछ बढ़ेगा। साथ ही साथ कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम, कुछ कंटेस्ट भी ये ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं जो सबके लिए होते हैं, जिसका बेनिफिट आपको ज़रूर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट स्टेप्स शुड आई टेक टू प्लान फॉर लाइफ आफ्टर ग्रेजुएशन। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो ओनली फॉर द डिग्री लेवल स्टूडेंट्स, दैट इज ग्रेजुएशन के बाद उनको क्या करना है। अब फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स होंगे वो कह रहे होंगे कि भाई हमारा तो फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ है, हम क्यों ग्रेजुएशन की चिंता अभी से करें, लेकिन ऐसा नहीं होता। अपना हर काम परफेक्ट होना चाहिए, आपका प्लान पूरा अभी से, आपका जो रोड मैप है वो आपके हाथ में होना चाहिए। सो ग्रेजुएशन के बाद आपको ज़्यादातर स्टूडेंट्स तो यही कहेंगे कि भाई उन्हें जॉब करनी है, लेकिन जॉब के अलावा भी वहाँ बहुत से ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल आप एमटेक कर सकते हैं, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, या फिर एमई, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग। साथ ही साथ यूपीएससी एमपीएससी की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, इन सबसे अलग जो वेरियस एग्ज़ाम्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल गेट एग्ज़ाम है जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग जॉब्स देती है बहुत ही ज़्यादा हाई कंपनी में, तो आप उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। सो इन सारे एग्ज़ाम्स को देकर आप ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन ये भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। सो लास्टली डोंट फॉरगेट, सो ये है वो ग्रैंड एडवाइस, डिग्री इज़ ए जस्ट पीस ऑफ पेपर, रियलिटी सीम्स इन योर बिहेवियर। अब आज के जनरेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, वो स्कूल स्टूडेंट्स हो या चाहे कॉलेज स्टूडेंट्स हो, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि दे आर लूजिंग देयर सेंसिटिविटी। अपने सेंसिटिविटी को बचाए रखें, क्योंकि जो डिग्री है वो सिर्फ आपको जॉब तक काम आएंगी, लेकिन आपका बिहेवियर, आपकी सेंसिटिविटी, आपका प्योर माइंड, या आपको पूरी लाइफ में काम आएगा, साथ ही साथ जॉब में भी। सो दिस ऑल अबाउट दैट, एंड लास्टली थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक देन कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो।